नमस्कार दोस्तों, आज एक बेहद ही संवेदनशील टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि भगवान के बारे में। क्या लगता है आपको, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? एक खैर आपके पर्सनल राय हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मेरा पूरा यकीन है कि आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं आपको हिला जरूर दूंगा। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं होते हैं फिर भी आप कमेंट में बताइएगा, कोई एक खास तर्क दे करके। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप कोई तर्क नहीं दे सकते, एक क्वेश्चन ही कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ठीक, सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा कई बार भगवान शब्द के उच्चारण होगा, लेकिन यहाँ पर भगवान का मतलब केवल हिंदू गॉड से नहीं है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जितने भी लोग हैं सभी धर्मों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होगा, भले मेरे मुख से भगवान शब्द की उत्पत्ति काहे न हो जाए। ठीक, दूसरी चीज ये चीज है कि अगर आप मेरी वीडियो को बिना पूरा हुए देखते हो, कमेंट करते हो, तो यार ये थोड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे, समझोगे और एक बेहद ही संवेदनशील टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो इसलिए वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि भगवान नहीं होते हैं, इस पर आप क्या क्या तर्क दे सकते हो। भगवान नहीं होते हैं मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ना ही मैं ये कह रहा हूँ भगवान होते हैं। ठीक, दुनिया में भी कोई नहीं जानता, तो हम ही नहीं जानते, लेकिन दुनिया में आप कई लोगों को देखोगे जो भगवान के होने के पीछे कई कारण प्रोवाइड करते हैं, प्रूफ कोई भी नहीं है। आज उसी प्रकार से मैं प्रयास करने वाला हूं कि भगवान नहीं होते हैं, इसके पीछे कोई एक खास आपको तर्क दूं। सबसे जरूरी मत एक चीज समझ लीजिए कि ये तर्क देने का काम मेरा नहीं, मैं लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कोई कहे कि भाई मैंने एक ऐसी कुत्ते को देखा है या कुतिया को देखा है जिसके पास सींग मौजूद हैं, उसके पेट से सोने के बच्चे निकलते हैं, तो आप क्या कहोगे कि ये बात झूठ है? वो कहे नहीं यार झूठ नहीं, ये बिल्कुल सही है, हमने देखा है, मैं देख कर आ रहा हूं। आप कहोगे पागल बना रहे हो क्या यार, चलो हमको दिखाओ। मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हो मेरी बात, जिसने देखा है उसे वो प्रूफ करे, ना कि वो कि जो क्वेश्चन उठा रहा है। मतलब कि भगवान के बारे में जो उसकी अस्तित्व का सपोर्ट करते हैं उनका काम है कि वो तर्क दे और प्रूफ करे, ना कि उन लोगों का जो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी हम एक अच्छा प्रयास करते हैं कि देने का कि भगवान नहीं होता इसके बारे में। देखो, भले नाम ये है कि यार अगर भगवान होता तो कैसा होता, न्यायप्रिय होता, सर्वशक्तिमान होता, शक्तिशाली होता, दुनिया में A to Z उसके बगैर कुछ ना होता। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल देखते हैं, ये एक हमारी अच्छी खासी सोच या कल्पना हो सकता है, लेकिन हम कई बार ऐसा देखते हैं कि अगर भगवान न्यायप्रिय है तो दुनिया में बुराई काहे है? काहे एक छोटे से छोटे बच्चे को मार दिया जाता है, दुनिया में काट डाला जाता है? क्यों किसी को जिंदा जला दिया जाता है? क्यों किसी की बहन बेटियों के साथ गैंग रेप हो जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिए जाते हैं, उनके ऊपर एसिड अटैक होता है? अगर सब कुछ भगवान न्यायप्रिय है, वो कर सकता है सब कुछ, तो फिर वो इन सब साथ न्याय क्यों नहीं करता? क्यों उन्हें दुख दे रहा है? लगभग हिंदू सहित सभी रिलीजियस में आप भाग्य की कल्पना कई बार देखेंगे, क्योंकि जो भाग्य में होगा वो मिलेगा, और भाग्य का निर्माता गॉड को माना जाता है, यानी कि भगवान को माना जाता है। तो भगवान इतना अन्यायपूर्ण कैसे हो सकता है कि किसी की जिंदगी में राजा होना लिख दे और किसी की जिंदगी में एक रंग होना लिख दे? कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म का परिणाम है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा पूर्व जन्म में हम अगर होता है ऐसा होता है तो, जबकि प्रूफ नहीं है, अगर पिछले जन्म में मेरा कोई अलग शरीर था और गलत कोई और शरीर ने किया है, तो इस जिंदगी में मतलब इस नए हमें जन्म में हमारे साथ उसका न्याय करना कहाँ का न्याय होगा? कुछ लोग कहते हैं कि जो भी होगा वो सब कुछ पहले से ही लिखित रूप में है, उसके आदेश के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, फिर मेरे साथ कुछ भी करना तो यार एक अन्यायपूर्ण बात हुई। अगर आप एक बात सपोर्ट करिए कि आप एक चीज सपोज करिए कि भगवान ने पहले से ही लिख कर भेजा है कि मेरी हत्या किसी अन्य व्यक्ति के हाथों से होगा या उसकी हत्या मेरे हाथों से होगा, तो जब सब चीजें पहले से ही लिखित है तो मुझे दंड देने का नियम क्या है भाई? तो सरासर हमारे साथ अन्याय हुई। अगर उसके यहाँ पहले से ही सेट है कि आप वहां पर जाओगे और आप ऐसा करोगे, फिर मेरे साथ अन्याय होना, अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो तुम महान कैसे हो गए? तुम्हारे यहाँ अगर सब कुछ अच्छा होता, तुम न्यायप्रिय होते, मतलब अगर भगवान न्यायप्रिय होता तो हमारे पूरे विश्व में न्यायालय क्यों है? मेरे भारत देश सहित सभी देशों में लगभग न्याय की व्यवस्था की गई है, हर देशों में। इसका एक खास प्रमाण है कि भगवान न्यायप्रिय नहीं है। नहीं, अगर भगवान न्यायप्रिय होता तो दुनिया में न्यायालय बिल्कुल नहीं होते।
कोई व्यक्ति आकर किसी की हत्या कर दे, किसी को मार दे, वो सीधा सीधा कह सकता है कि यार मेरे और आपकी जिंदगी में यही पहले से ही लिखा था। तो सोच सकते हो आप कितना विभत्स दृश्य बन जाएगा इस दुनिया में। अगर किसी लड़की के साथ में रेप होता है, गैंग रेप होता है, उसके साथ एसिड अटैक होता है, उसके सर को पत्थर से कुचलकर मार दिया जाता है और उसके माँ बाप से मात्र यह कह दिया जाता है कि इसके और मेरे जिंदगी में पहले से ही लिखित था, तो कैसे हो सकता है ये चीजें। कुछ लोग मूर्ख प्रवृत्ति के लोग कहते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कैसे अच्छे के लिए हो रहा है? कोई एक छोटा सा बच्चा भ्रूण में ही मार दिया जाता है, उसके लिए कैसे अच्छा हो सकता है? एक ऐसा बच्चा जो पृथ्वी पर भी आया ही नहीं है, भ्रूण में ही मारा जा रहा है, कहाँ से अच्छा हुआ? एक छोटा सा बच्चा है, उस 6 महीने की बच्ची है, उसके साथ रेप हो रहा है और उसे मार दिया जाता है, कहाँ से अच्छी चीजें हो रही हैं? किसी का पिता है, जा रहा है बिल्कुल आसानी से, अपने घर वाले बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, बिल्कुल सामान्य कल्पना हो सकती है, हर घर में ऐसा हो, कई घरों में ऐसा हो सकता है, और उसके पिता को कोई आता, एक कार आती है और कुचल कर चली जाती है, कैसे अच्छा हो सकता है? तो हम कई चीजें ऐसा देख सकते हैं। इसे एक मूवी में अगर आप चाहो तो आपको दिखा देंगे भले ही कि उस खाने में जहर था, बच्चे को ले जाकर देने वाला था, लेकिन एक गाड़ी ये से कुचल कर मार दी। तो ये लोग कहते हैं कि 4 हत्याएं होने से पहले एक हत्या में ही पूरी बात सिमट गई। तो इसलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बिल्कुल गलत कल्पना है, क्योंकि उसमें जो जहर दिखाया गया है, जो भी चीजें होती हैं, ये सामान्य जिंदगी आप कभी नहीं देखोगे। मतलब ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, रील में बनाई गई है, ये अपने दिमाग की उपज है। किसी एक चीज को प्रूफ करने के लिए पहले से ही सोची और समझी गई एक रणनीति बनाकर चीज को बनाई गई है, न कि सामान्य जीवन में ऐसा होता है। एक बहुत अच्छे दार्शनिक हैं एपिकुरस, उनका एक लाइन है, आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। क्या भगवान बुराई रोकने के लिए तैयार है लेकिन सक्षम नहीं है, तब वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। क्या वह ऐसा कर सकता है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, तो वह फिर द्वेषपूर्ण है, मतलब कि वह न्यायप्रिय कभी नहीं हो सकता। क्या वह योग्य भी है और तत्पर भी है, वह करना भी चाहता है, तो भैया यार बुराई कहां से आती है दुनिया में? क्या वह सक्षम नहीं है और ना ही तैयार है, तो फिर हम उसे भगवान क्यों कह सकते हैं? ये बातें हुई सगुण वालों के लिए। लेकिन कुछ लोग आते हैं, वो कहने लगते हैं कि भगवान जो है निराकार है, निराधार है, निर्गुण है, लेकिन निर्गुण होते हुए भी सभी गुणों से परिपूर्ण है। ये बिल्कुल एक ऐसी कल्पना के अनुसार है दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक कोई व्यक्ति है जो जा रहा अपने कमरे में, बताया सभी से मेरे घर में एक आग उगलने वाला ड्रैगन मौजूद है। अपने दोस्त को बताता है यार एक ऐसा ड्रैगन है जो आग उगलता है। तो उसका दोस्त उत्सुकता पूर्वक आता है घर में, कहता भाई चलो मुझे दिखा दो। वो घर में आता है, कमरा खोलता है, कहता देख लो ड्रैगन मौजूद है। वो देखता है यार ड्रैगन तो है ही नहीं, कहाँ है ड्रैगन, दिखाओ। वो कहता है मैं भूल गया बताने के लिए, वो ड्रैगन दरअसल दिखता नहीं आंखों से। उसने कहा आंखों से नहीं दिखता, अच्छा ठीक है चलो मैं उसे छू का प्रयास करता हूँ। फिर उसने कहा भाई आप छू भी नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है प्रयास करते हैं, फर्श में आटा भी खेर देते हैं, जब वो चलेगा उसके पदचिन्ह बन जाएंगे। फिर कहता है कि देखो यार मैं भूल गया बताने को, पृथ्वी में नहीं चलता है, वो आकाश में उड़ता है। मतलब आप जितने भी तरह करोगे उसको हटाते चलेंगे, भाई नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऐसे करते चलेंगे। चलो ठीक है मैं फॉग लेता हूँ और उसके ऊपर मारता हूँ और ये फॉग उसके शरीर पर चिपट जाएगा। कहेंगे नहीं भाई, पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजें या दुनिया में मौजूद सभी भी चीजें उसके ऊपर स्पर्श नहीं कर सकती। कैसे कह सकते हो उस कमरे के अंदर एक ड्रैगन मौजूद है? अगर वो आग उगलने वाला है तो दोस्त कहता है कि चलो अच्छा मैं प्रयास करता हूँ कि हीट डिटेक्टर लेकर आऊंगा जिससे गर्मी को महसूस किया जा सकता है। तो सामने वाला कहता है नहीं है भाई, उसका जो आग है वो उष्माहीन है, तो चलो महसूस किया जा सकता है उष्माहीन आग को भी किसी न किसी प्रकार से। नहीं भाई आप उसे भी नहीं महसूस कर सकते हो। इस प्रकार से कल्पनाएं की जाती हैं। अब इस कंडीशन में दोनों चीजें संभव है, एक जो कह रहा है उसकी बात को गलत नहीं कर सकते, दूसरी चीजें ये कि आप वो जो व्यक्ति कह रहा है वो भी प्रूफ नहीं कर सकता, तो आप कैसे बात को मानोगे? जैसे मैं एक कल्पना आपके लिए बताऊंगा, बहुत अच्छे कोई दार्शनिक है, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, एक केतली नाम की उनकी परिकल्पना है। उन्होंने कहा है कि मंगल और पृथ्वी की जो एस्टेरॉयड बेल्ट घूम रहे हैं उन पर मैंने एक केतली छोड़कर आई है और उसके आपको बताना है उस केतली के अंदर चाय है या नहीं है, जबकि उस केतली को एक अच्छे से अच्छे दूरबीन द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। वो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के चारों ओर रोटेट भी कर रहा है, सूर्य के चक्कर भी लगा रहा है। तो आप कैसे उस बात को झुठला सकते हैं, जो कि बिल्कुल संभव है? आप कैसे झुठला सकते हो उस बात को कि हाँ वहां पर केतली नहीं हो सकती? आप यही कहोगे ना यार कि अगर केतली है चलो प्रूफ करो। ये कैसी बात हुई कि मैं उसे चलकर देखूं? दुनिया में जो चीज मौजूद ही नहीं है उसे कैसे कर सकता हूं? तो बातें फिर घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाती हैं दोस्त, कि अगर भगवान नहीं होता है तो तुम करके दिखाओ कि भगवान नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्त कि दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, इन सब के पीछे भागना मूर्खता है।
अगर भगवान दरअसल होता तो वह इतना न्यायप्रिय नहीं हो सकता कि किसी बकरे के बच्चे को काट दिया जाए और वह उनका रक्त पीकर खुश हो जाए। भगवान ऐसा क्यों नहीं करता कि अपने पुत्र को लोग काटे और मैं मगन हूं? भगवान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आप जितने भी चीजें दुनिया में देखोगे, सभी चीजें, जितने भी धार्मिक चीजें बनाई गई हैं, वो सब इंसानों को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं। मात्र एक इसी धारणा से मैं कह सकता हूं कि दुनिया में भगवान नहीं हो सकता। अगर भगवान होता, अगर वो भगवान है, तो हिरणों को शेर का शिकार होने के लिए क्यों बनाया है? उससे क्या दुश्मनी है हिरणों से? हिरण शावक जो बिल्कुल शांत प्रिय होते हैं, किसी का एक रत्ती का भी नुकसान नहीं करते हैं। कोई एक सिंह शावक आता है, उन्हें दबोच कर खाकर चला जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों है कि दुनिया में शेर किसी का शिकार करता है, लेकिन शेर का शिकार का ही कोई नहीं करता? अगर भगवान न्यायप्रिय है तो विश्व में मांस भक्षी जीवों का निर्माण उसने क्यों किया है? वो अगर चाहता तो दुनिया में इतना अधिक मात्रा में शाकाहारी चीजों की उत्पत्ति कर सकता था कि जितने जीव है उसी को खाकर शांत रहते। हिरण जैसे ही चीजों को, शांतप्रिय चीजों को बनाया जाता तो कुछ लोग कहते हैं दुनिया का बैलेंस बनाने के लिए। अगर दुनिया का बैलेंस यहीं से बनेगा तो तुम कौन हो भाई? तुम वहीं से ही बैलेंस कहीं नहीं बना सकते। यहाँ पर सब कुछ तुमने ही किया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा दोस्त कि जो भी है मात्र एक कल्पना है, मात्र एक कल्पना। अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं, खुद अपने दिमाग पर कोई चीज जोर डालकर सोचते हैं, तभी आपके साथ वो न्याय होगा। कोई आपको बताता है कि भाई आपके यहाँ बच्चा हुआ है, अच्छा ठीक है, खुशहाली का दिन है यार, भगवान को एक बकरा चढ़ा दिया जाए। आपके यहाँ बच्चा हुआ है तो दूसरे के बच्चे को काटने का अधिकार आपको किसने दिया यार? थोड़ा बहुत तो इंसानियत बरता जाए ना यार, जीवों पर दया किया जाए ना यार। भगवान अगर है तो किसी के लिए बुरा क्यों हो जाता है? भगवान अगर सभी को खुशियां देता है तो किसी की माँ बाप को मृत्यु क्यों देता है? अगर वो चाहे तो दुनिया की जनसंख्या सीमित भी तो कर सकता है। क्यों किसी की माँ से बच्चे को और बच्चे से माँ को छीन लिया जाता है? क्यों दुनिया में ऐसे कंडीशन आते हैं जहां पर बेटे के सामने माँ की इज्जत लूट ली जाती है या माँ के सामने बेटे को जिंदा जला दिया जाता है? ऐसे कंडीशन क्यों आते हैं? क्या भगवान को मजा आता है ये सब चीजें देखकर? अगर सब कुछ ऐसा ही है यार, जबकि आप देख रहे हो दुनिया में से कई चीजें इससे भी ज्यादा विभत्स चीजें होती हैं, तो कैसे हो सकता है ये चीजें? अगर भगवान एक सर्वशक्तिमान है, अगर ये सब चीज फिर भी हो रहा है तो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। अगर वो न्यायप्रिय है, दुनिया में फिर भी अन्याय हो रहा है तो न्यायप्रिय नहीं हो सकता। अगर वो योग्य भी है, कर भी सकता है और नहीं कर रहा है तो भगवान नहीं हो सकता। आशा करते हैं वीडियो आप शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।